नमस्कार साथियों। टेस्ट 6 का मैथ का डिस्कशन होने जा रहा है। देखेंगे। कह रहा है साधारण ब्याज की दर 6.5% वार्षिक से 8% वार्षिक हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन क्या है देखेंगे। रेट कितना है? 6.5% से 8% हो गया। तो 6.5 से 8 हो गया, इसका मतलब 1.5% की वृद्धि हुई। जब 1.5% की वृद्धि हुई तो कितना रुपया ज्यादा मिला? 40-50 मिला। 1.5% का मतलब कितना होगा? 3/2। तो 3/2 का मान 3/2% की वृद्धि हो गई। जब 3/2% की वृद्धि हो गई तो कितना रुपया ज्यादा मिला? 40 रुपया 50 पैसा। तो मूलधन जो भी होगा कितना परसेंट आएगा? 100%। तो 40-50 गुना 100/3/2। 2 कहां जाएगा? ऊपर 3 से काट देंगे। 3 1 3 3 9 1 10 10 13 50 13 दूना 26 1 2700 रुपया। यही आपका आंसर आएगा। योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज बी सही है। अगला सवाल। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा हो तो ज्ञात कीजिए कि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी राशि इतना रुपए हो जाएगी। देखेंगे भाई। ये कितना दे रहा है? 40% वार्षिक है और ब्याज कह रहा है कि अर्धवार्षिक होनी चाहिए। 2 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक आएंगे? तो 2 वर्ष में 4 आएगा। रेट क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो रेट आधा का मतलब 20% रेट होगा। और टाइम कितना देगा? तो 4 छमाही देगा। 4 छमाही का मतलब कितना आ जाएगा? तो 4 छमाही का ब्याज कितना? 20% की दर से 2 छमाही में 44% आएगा। फिर 44% को आप क्या करेंगे? 2 छमाही में चेंज करेंगे तो 44 + 44 + 44 गुना 44 44 गुना 44/100। 2 वर्ष में कितनी राशि इतनी हो जाएगी? ठीक है, कितनी राशि इतनी हो जाएगी। अब देखेंगे ये कितना दे दिया। तो ये दे दिया हम लोगों का कितना? 44 44 88। और 44 का 44 गुना 44 ये कितना देगा? 4 4 16 16 16 32 32 है 33 33 16 3 19 36 मीन्स 19.36। 88 + 19.36 का मतलब होगा 107.36% आपका ब्याज दे दिया। आ रही बात समझ में? अब कह रहा है कि कितनी राशि इतने रुपए हो जाएगी। तो आपका ब्याज मिला 107.36%। मूलधन 100% होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100% + 107.36% इज इक्वल टू 207.36%। और यही 207.36% मिश्रधन है। तो इसका मान कह रहा है कितना? 51,840 रुपया। 840 रुपया। तो कह रहा है राशि कितनी है? तो राशि 100% का मान कितना आएगा? तो 51,840/207.36 गुना 100। यस या नो? ये डिसिमल हटेगा। हटेगा तो कितना आ जाएगा? ऊपर में 2 जीरो बैठा दीजिए। यस या नो? अब काट देंगे। काट दीजिए। कितनी बार में कटेगा? कितनी बार में कटेगा ये कट जाएगा। काट दीजिए। ये 25 25 25 राइट 20 40 नहीं होगा। 25 ये 25,000 रुपया इसका आंसर देगा। अब बोलेंगे कैसे देगा? क्योंकि दोगुना से थोड़ा ज्यादा दोगुना से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि ब्याज उतना दिया जितना कि मूलधन है, लेकिन उससे भी थोड़ा ज्यादा दिया 7.36%। ठीक है, 7.36%। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये आ जाएगा। राइट, 25 गुना 2 50,000 और 51,000 कितना है?
840 है, 1840 रुपया एक्स्ट्रा है, सही बात है, 25,000 रुपया इसका मूलधन देगा। ठीक है, अगला सवाल, शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय में नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करेगी। देखेंगे धारा के अनुकूल इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो नाव की चाल 18 किलोमीटर, धारा का वेग 6 किलोमीटर, तो 18 प्लस 6 24 किलोमीटर पर आवर, तो 90/24 किलोमीटर पर आवर मीन्स इतना घंटा अनुकूल में गया। प्रतिकूल में इतनी ही दूरी 90 किलोमीटर, 90/18 माइनस कितना, 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा के अनुकूल दिस समय, धारा के अनुकूल दिस समय, अब कह रहा है कि और धारा की गति कितने समय में टाइम पूछ रहा है। ए कितना देगा, तो इसको काट देंगे, कितने से कटेगा, 6 से 15 बार में, 6 4 24, 15/4 घंटा। ए कटेगा कितनी बार में, 6 2 12, 6 2 12 और 6 15 मीन्स कितना आ जाएगा, यह दे देगा आपका 15 और 30 45, 45/4, 45/4 का मतलब 11.1/4 घंटा, 45/4 का मतलब 11.1/4 घंटा। सही है, राम किसी कार्य को 15 दिनों में, रोहन 25 दिनों में और रोहित 30 दिनों में कर सकता है। राम एक सेकेंड, ये राम है, इसके बाद कौन है, रोहन एंड रोहित। राम करता है 15 दिनों में, राम 15 दिन, रोहन 25 दिनों में और रोहित 30 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क कितने यूनिट का होगा, तो 15 25 30 का एलसीएम निकालेंगे, 15 25 30 का एलसीएम कितना देगा, तो यह देगा 60 90 120 नहीं 150 आएगा, कितना 150 यूनिट वर्क हो गया। अब कर रहा है कि ए 10 यूनिट वर्क करेगा, ए कितना यूनिट 6 यूनिट वर्क करेगा और ए 5 यूनिट वर्क करेगा। यस या नो। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक काम किया, रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक काम किया, तो 6 5 11 यूनिट वर्क 2 दिन हुआ, 2 दिन में कितना वर्क हो गया, तो 22 यूनिट वर्क हो गया। शेष कितना बच गया, तो शेष वर्क बच गया 150 में से 22 घटेगा 128 यूनिट वर्क शेष बच गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि काम किया और फिर रोहित की जगह राम ले लिया, रोहित की जगह राम ले लिया, तो राम 10 यूनिट कर रहा है, रोहन 6 यूनिट कर रहा है, तो राम और रोहन मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 10 + 6 16 यूनिट वर्क है, कितना यूनिट 128 यूनिट। तो शेष काम को राम और रोहन मिलकर के कितने दिन में करेगा, 16 8 28, शेष काम को 8 दिन में करेगा। यही कर रहा है ना। तो कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा किया गया, कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा किया गया, तो 8 दिन राम और रोहन को लगा और 2 दिन रोहन और रोहित को लगा, तो काम पूरा हुआ 8 + 2 कितना दिन, 10 दिन में। यही इसका आंसर होगा। काम पूरा हुआ कितने दिन में, इन हाउ मेनी डेज इन ऑल द वर्क वॉज कंप्लीटेड, 10 डेज 2 दिन पहले और 8 दिन बाद में। सही है। अगला सवाल 5 नंबर, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी ये कर सकते हैं, सी अकेला इस कार्य को। क्या कह रहा है, ए प्लस बी, इसके बाद आपका है ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, बी प्लस सी 15 दिन और 15 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में, 20 दिन में। टोटल वर्क कितना यूनिट होगा,
तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा 10, 15, 20 का एलसीएम कितना देगा? 60 यूनिट वर्क होगा। ये 6 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा। ठीक है, तो अब कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? हम क्या देख रहे हैं कि 2abc तीनों को जोड़ देंगे तो 2abc एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 6 4 10 3 13 यूनिट। इसीलिए एबीसी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो आप बोलेंगे 13/2 यूनिट काम करेगा। 2abc एक दिन में आपका 13 यूनिट काम किया तो एबीसी आधा काम करेगा। एबीसी आधा काम किया, सी का काम निकालना है तो सी का काम निकालना है तो एबी के काम को माइनस कर देंगे, सी का काम निकल जाएगा। तो ए और बी एक दिन में 6 यूनिट काम किया और सी एबीसी एक दिन में 13/2 यूनिट काम किया। 13/2 का मतलब हुआ 6.5 यूनिट काम किया। यस या नो? तो सी एक दिन में, एबीसी एक दिन में 6.5 यूनिट, एबी एक दिन में 6 यूनिट, इसका मतलब सी एक दिन में आधा यूनिट काम किया। यस या नो? और पूरा काम कितना है? 60 यूनिट का है, तो पूरा काम 60 यूनिट का है, सी एक दिन में आधा यूनिट काम कर रहा है। इसीलिए पूरा काम करने में सी को कितना समय लगेगा? 60 गुना 2 120 दिन। योर आंसर इज डी। योर आंसर इज डी। सही है। अगला सवाल क्या कह रहा है? 3 संख्याएं इतना के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। 3 संख्याएं 1/2, 1/2 रेशियो 1/2/3 रेशियो 3/4 है। इसका मतलब इसका रेशियो कितना देगा? तो कितना आ गया? नीचे वाला 12। इसको 12 करने के लिए 6 से गुना, इसको 6/6 से गुना कराएंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा। इसको 12 करने के लिए 4 से गुना कराए तो ऊपर 8 होगा। इसको 12 करने के लिए 9 से गुना कराए, 3 से गुना कराएंगे तो 9 आएगा। यस या नो? तीनों का अनुपात दे देगा कितना? तो तीनों का अनुपात 6 8 9 दे देगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 27 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, यह अंतर दे दिया कितना? 3 का। 3 का वैल्यू 27 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान 3 का वैल्यू 27 है, तो सबसे छोटी संख्या ए है, तो इसका मान कितना होगा? तो 6 है। 6 का मान 3 का दोगुना 6, 27 का दोगुना 54, यह 44 आएगा। योर ऑप्शन इज डी। योर ऑप्शन इज डी। सही है। 7 नंबर, P रेशियो Q बराबर दिस, R रेशियो S बराबर इतना, X रेशियो Y इतना, PXY। तो P का मान कितना है? PSX रेशियो QRY। तो P का मान कितना है? तो P का मान 3 है। S का मान कितना है? तो S का मान R रेशियो 5 है, 5 है। X का मान कितना है? 5 है। रेशियो Q का मान कितना है? तो Q का मान 3 है। R का मान कितना है? 8 है। और Y का मान कितना है? तो Y का मान 3 है। 50 25 या 75 75 रेशियो, 75 रेशियो, या 3 से 3 को डिलीट कर दीजिए ना, 3 से 3 को डिलीट कर देंगे, 3 से 3 को डिलीट कर दिए, 3 से 3 को डिलीट किए तो कितना देगा? 25 रेशियो, 25 रेशियो 8 3 24, यही आंसर आएगा। 25 रेशियो 25 रेशियो 24। P का मान कितना? 3। P का मान 3, S का मान कितना? 5, S का मान 5 और X का मान कितना? 5। सही है। Q का मान 4। ओ, Q का मान 4 है। राइट। Q का मान कितना है? Q का मान 4 है। Q का मान 4 है। R का मान कितना है? 8 है। और Y का मान कितना है? 3 है। तो 3 से 3 को कैंसिल किए, 25 रेशियो 32, यही आंसर आएगा। 25 रेशियो 32। योर ऑप्शन इज बी। सही है। एक ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है? देखेंगे भाई, 12 सेकंड में एक पोल को पार की, इसका मतलब 12 सेकंड में अपनी लंबाई तय कर ली। कितनी लंबाई है मालूम नहीं है। 100 और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार की, इसका मतलब है कि 36 सेकंड में वह अपनी लंबाई जो मालूम नहीं है
और प्लस 170 मीटर पुल को पार की और अपनी लंबाई 12 सेकंड में पार कर रही है, अपनी लंबाई 12 सेकंड में पार कर रही है और अपनी लंबाई और पुल की लंबाई 36 सेकंड में। इसका मतलब सिर्फ पुल को पार करेगी वो 24 सेकंड में। 36 माइनस 12 24 सेकंड में। तो 24 सेकंड में कितना गई? तो 170 मीटर 24 सेकंड में गई। यस या नो? तो ट्रेन की गति कितनी है? तो 170 मीटर गई 24 सेकंड में। तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में कितना है? तो 18/5 से क्या करेंगे? गुना करा देंगे। यस या नो? ये कितना दे देगा? 6 3 18, 6 4 24, 6 4 24, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 2 17, 5 3 15, 2 17, 5 4 20, 5 4 20, 2 से कट जाएगा, 2 से 17, 17 या 51/2, 25.5, 25.5 किलोमीटर पर आवर। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज 51/2, 25.5। अगला क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि 7.2, 8.4। अब देखेंगे इसको हम लोग काट देंगे तो इससे कट जाएगा पहले इसकी क्रिया। तो ये कितना देगा? तो ये 70 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 70 दे देगा। तो 7.2 प्लस ये 70 माइनस ए कितना देगा? तो इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काटेंगे, 2 जीरो चला जाएगा तो इससे कटेगा तो ये 60 आ जाएगा। 60 गुना 5 कितना देगा? 300 देगा। प्लस ए 3 आ जाएगा। यस या नो? ए 3 आ जाएगा। ए कितना दे दिया आपका? तो यह आपका दे दिया 3 और 7 10, 10.2 प्लस 70, 70 प्लस 10.2, 70 10 80.2। 300 में से 80 माइनस 80 ये दे दिया आपका 70 10 80, 80.2, 80.2 माइनस 300, माइनस 300 मीन्स कितना देगा? 80 20 100 मीन्स माइनस 219.8, माइनस 219.8। योर ऑप्शन इज बी, माइनस 219.8। सही है। अगला सवाल देखेंगे। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस इतना देखेंगे यहां पर प्रश्न में सुधार लीजिए। इतना बराबर 4 हो, इतना बराबर 4 हो तो x का मान कितना होगा? इतना बराबर 4 हो तो x का मान क्या होगा? जाहिर सी बात है x का मान 4 हो, बराबर 4 है। यहां पर देखेंगे x का मान कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि x का मान 12 रखने पर 12 का फैक्टराइज कराएंगे, 12 का फैक्टराइज कराएंगे तो 12 का फैक्टराइज 4 गुना 3 होगा, 4 गुना 3 होगा। और आपको मालूम है जब प्लस होगा तो बड़ी संख्या होती है और माइनस होगा तो छोटी संख्या होती है। तो यहाँ प्लस है इसलिए बड़ी संख्या 4 है, बराबर 4 है, अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर 12 आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।